लास्ट के आखिरी महीने में ऐसा अलग क्या किया आपने? कुछ नहीं अलग किया, ऐसे ही हमारा कॉलेज में हॉस्टल में जो फ्लो था तो किया होगा जो AIR1 आ गया। ऐसी तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो आ गया, हम जो कॉलेज में होता है वो हॉस्टल का सिस्टम, वही उठ के पढ़ के डेली जॉब करते थे, वही करते थे। जैसे बैकलॉग के तो भैया इतने कमेंट्स आते हैं कि सर बैकलॉग कैसे होगा, बैकलॉग कैसे होगा, तो उसमें नहीं कोई टेंशन नहीं थी, वो हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा जो भी lecture हाँ उसलिए तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। जो ना यार 1 महीने बहुत टाइम है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी लोगों का PWIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? IIT जैम 2025 का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे साथ है सुवोन घोष, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है IIT जैम केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में। सुवोन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम सुवोन से बातचीत करेंगे। सो सुवोन, कैसे हो आप, क्या हालचाल हैं और कैसी रैंक 1 की खुशी है अभी? अच्छी हालचाल है, खुशी भी बहुत है। अच्छा, सो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, बच्चे थोड़ा जाने कि आप कहाँ से हो। हाँ, माय नेम इज़ शुभन घोष, आई एम फ्रॉम रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिरा बेलूर मठ हावड़ा। मेरा कॉलेज है, मेरा गांव का नाम है करीमपुर और नदिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो आप मतलब BSc में अभी हॉस्टल में रह रहे हो? हॉस्टल में रहता हूँ। घर से दूर कितना दूर है? हाँ, घर से लगभग 180-190 किलोमीटर दूर। तो घर फिर कितना जाना होता है आपका? 1-2 महीने में एक बार छुट्टी मिलती है तब जाते हैं। अच्छा, IIT जैम की आपने कब स्टार्ट की, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया आपने? हाँ, प्रिपरेशन जब बैच निकला था वो फरवरी-मार्च में जब निकला था तब से ही शुरू कर दिए थे। जो पहला हाँ पहला वो अच्छा, प्रो वाला जो था। हाँ प्रो वाला, साकार प्रो वाला। ठीक है, तो उससे पहले आप एकेडमिकली कैसे आप स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, वो हाँ, भी बच्चा हाँ, हमारा जानना कॉलेज चाहेंगे जरूर कि पहले से आपका एकेडमिक्स कैसा था। BSc में जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, क्या बुक्स वगैरह पढ़ते थे? हाँ, BSc में हमारा जो कॉलेज है ना रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिरा, वहाँ पर प्रॉपर क्लास चलती है। हम जब BSc का फर्स्ट में आए थे वो वहीं से फर्स्ट लेक्चर से हमारा सर का कॉलेज का वो जो हमको बोलते थे वही हम करके जाते थे। वो जो लेक्चर हमको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने के लिए करते थे, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप अलाउड नहीं होता था। और हम तो पढ़ते ही थे। अब जब वो बैच निकला तब ये बैच भी स्टार्ट किया और कॉलेज का पढ़ाई भी चलता रहा एक साथ। तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ आपको टाइम मिल जाता था बैच का देखने हाँ, का? थोड़ा बहुत मिल जाता था, वो 2x करके देख लेते थे। अच्छा, और कॉलेज को भी तो यही पढ़ाते हैं ना, वो हाँ। ज़्यादा समस्या नहीं होती। ठीक है, तो और वैसे भी आपने 1 साल का पूरा बैच था, तो उसमें इतना ज़्यादा बर्डन वाइज भी नहीं होता होगा। वो एक सिलेबस तो क्लास, आगे ही शेष हो गया, हाँ, ख़त्म हो गया आगे ही। हाँ, एक क्लास वाली ही होती थी, एक दिन में आई थिंक एक क्लास आती होगी। कैसा फैमिली से फिर आप दूर रहते थे, थोड़ा याद वाद आती होगी, होम हाँ वो सिकनेस? तो है। फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा, बातचीत करते थे हाँ, फोन पे? बहुत बहुत बातचीत करते थे। और जब मोबाइल मिलता था तभी बातचीत करते थे, पापा मम्मी से, और मेरे एल्डर सिस्टर है उससे भी बातचीत करते थे। अच्छा, तो उनको पता था कि आप IIT जैम की मतलब एक अच्छी तैयारी में लगे हुए हो? हाँ पता था, जब तैयारी में अच्छी रैंक आएगी ऐसी उम्मीद नहीं थी, कर जाएगा निकल जाएगा ऐसे ही था। फ़ोन लिमिटेड समय के लिए आपको मिलता था, बाकी टाइम आप विदाउट फ़ोन, आपको किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो तो फिर वो कैसे वो करें? नहीं कर सकते। और हम ज़्यादा बोर भी नहीं होते, क्योंकि हमारा हॉस्टल में ही बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलके मज़े करते हैं, खेलते पढ़ते हैं। आई थिंक सबके पास ही फ़ोन नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ हमारी एक ही सिचुएशन है तो सबकी। ना ही आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हो, ना ही उस टाइम तो नहीं कर सकता, जिस टाइम मोबाइल नहीं है उस टाइम तो किसी से नहीं कांटेक्ट कर सकता। अच्छा, और किस टाइम मिलता था फिर फ़ोन? शाम को? हाँ, शाम को फ़ोन मिलता था और सुबह ही लैपटॉप मिल जाता था। लैपटॉप में तो कॉलिंग सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो लैपटॉप में लेक्चर्स वगैरह देख हाँ, लेते हो? लेक्चर्स वगैरह देखते हैं। अच्छा, चलो ये तो बढ़िया है। लैब वगैरह कैसा रहता था आपका? लैब बहुत अच्छा, प्रॉपर क्लास होती है, वो एक्सपेरिमेंट भी प्रॉपर होती है। जो हमारे सिलेबस में वो तो होती है, उससे भी ज़्यादा हमारे सर लोग कराते हैं। उसका हमारा लैब का जो टेस्ट होता है उससे थोड़ी दिन आगे हमारा प्री टेस्ट होता है। वो जो वाइवा होता है उसके आगे भी हमारा वाइवा होता है। हमारे सर लोग लगे रहते हैं, वो एक के बाद एग्ज़ाम, वो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे लैब की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, एक डेस्क होता है एक का। वो हमारा जो सामान है वो एक डेस्क में ताला बंद करके चाबी हमारे पास रहते हैं। एक डेस्क होता है हमारे सबका। तो ये सामान टूटता भी होगा, फिर एक दूसरे से लेते हो? थोड़ा बहुत लेते तो हमको बोलता है जो सामान टूटेगा वो लेके आएंगे, फाइन लास्ट में। अगर फाइन लगता नहीं, पता नहीं, वो तो जब निकलेंगे कॉलेज से तभी पता चलेगा। हमारे साथ भी होता था BSc में ये, तो हम तो एक दूसरे से कोशिश करते थे कि सेटल हो जाए बाद में मामला। पूरा बैच आपने देखा, बैच ने आपको कैसे मदद करी पूरी तैयारी में? हाँ, वो जो एक फ़्लो बना रहा मेरा कॉलेज का जो सिलेबस था वो तो थोड़ा बहुत था। और जिस दिन सर आप जो चैप्टर हो, जो और भी सर जो चैप्टर पढ़ते थे उसी समय उसी के साथ पढ़ लेता था, और कॉलेज का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था।
और वो DPPs वगैरह? हाँ DPPs वगैरह सॉल्व किया था वो 1-2 दिन बाद, मैंने आज DPP डाला कल या परसों ऐसे सॉल्व किया था, थोड़ा बहुत टाइम का इशू आता। मतलब हफ्ते में हाँ डेली वो करते तो है, हाँ लेक्चर देखता था 1 दिन 2 दिन में DPP करता था, हमारा कॉलेज में जो पढ़ा था उसके Notes आसपास वगैरह, हाँ वो हाँ। पढ़ लेते थे। अच्छा, मतलब साथ को कंपाइल कर लेते हाँ थे, जो कंपाइल थोड़ी theoretical बहुत भी पढ़ा कंपाइल, है हाँ वो बुक्स objective वगैरह से, पढ़ते थे, हाँ थोड़ा अच्छा। बहुत। और बाकी फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देते होगे? हाँ वो लास्ट के टाइम एग्ज़ाम के 1 मंथ के अंदर दिया था सर। अच्छा, ठीक है। आपने जैसे पूरे लास्ट के अलग आखिरी महीने में ऐसा अलग क्या किया आपने? कुछ नहीं अलग किया, ऐसे ही हमारा कॉलेज में हॉस्टल में जो उससे फ्लो अलग था तो किया होगा जो AIR1 आ गया। ऐसी तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा। आ गया, हम जो कॉलेज में होता है वो हॉस्टल का सिस्टम, वही उठ के पढ़ के डेली जॉब करते थे वही करते थे, हम सब दोस्त लोग ऐसे ही करते। अच्छा, कोई भी तैयारी कर रहा है ना, अपना मेन एम ये है कि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है उसको हेल्प लगे, ठीक है। तो जैसे बीच में ऐसा भी फील होता होगा कि भाई हाँ। शायद क्लियर होगा या अच्छी IIT मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस टाइम कैसे हैंडल करते थे? उस टाइम मैंने बताया था ये, उस टाइम क्या वो बोलता था, मेरे पिताजी से बात होती थी, माताजी से भी बात होती थी, उन्होंने कहता था बस पढ़ते जाओ कुछ तो होगा, ऐसे ही मोटिवेशन था, कुछ हो जाएगा ऐसे ही, और नहीं होगा तो क्या होगा, अदर स्ट्रीम कर लेंगे तो क्या, इतना भी स्ट्रेस नहीं था? स्ट्रेस नहीं था, कॉन्फिडेंस था, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, अदर कर लेंगे क्या बात है। तो ये बिना स्ट्रेस के भी आप शुरू तो करो एक बार, है ना। पता है पहले ही आप भी बैच में हो, आपने भी बैच के कमेंट्स, आप लाइव नहीं जुड़ते थे आपने बताया, पर रिकॉर्डिंग में भी हम जैसे कमेंट्स बैठते थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखते हैं कि सर IIT में नहीं हुआ तो मैं पहले से ये क्या करूँगा। इतना ज़्यादा मत सोचो, आप पहले सब्जेक्ट से जुड़ो, केमिस्ट्री को एक फ्लो में पढ़ो। अभी आपने थोड़ा हो सकता है ना, बैच जो आप किसी भी बैच में होगे, कहीं पे भी होगे, वो आपको एक हमेशा फ्लो देगा कि A to Z कैसे एकदम कंपाइल करना है, तो वो पढ़ते जाओ। इतना मत सोचो कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो अभी आप आगे कहाँ प्लान है आपका, कहाँ जाने का? IIT बॉम्बे जाने का ही प्लान है। IIT बॉम्बे जाओगे। आगे PhD में इंटरेस्ट है या फिर गेट वगैरह देना है? वो तो कंप्लीट डिसाइड नहीं किया, ठीक है। वो MSc करने के बाद, और MSc करते करते कुछ चेंज हो जाए तो PhD कर लेंगे, ये और ना नहीं बहुत चेंज अच्छी हो बात तो है। गेट कर लेंगे, जो एक्सपीरियंस है Pre-decided नहीं है। हाँ प्री डिसाइडेड होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि अभी आप मान के चलो कि मुझे लैब करनी है, या अभी आप मान के चलो कि मुझे PhD नहीं करनी है, ऐसे सोच के जाओ और वहाँ पे आपको लैब में मन लगने लगे, है ना। बहुत लोगों का आपने तो लैब की है, आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने लैब देखी तक नहीं होती है BSc में, वो सीधा आते हैं। तो सभी लोग अपना MSc में एंट्री कर कर ही डिसाइड करो कि लैब में आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आप रिसर्च, वाकई रिसर्च का आप सोच रहे हो नहीं सोच रहे, आप तभी डिसाइड करो। अभी आप आगे आपकी जो जर्नी होएगी उसमें गेट आप सोच रहे हो, तो आप गेट के लिए कैसे तैयारी करने का सोच रहे हो? अभी तो नहीं सोचा, जब शुरू होगा कॉलेज तब को थोड़ी देर पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम के जो दिन पहले बैच निकलते हैं वो पढ़ वैसे आपको कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं बैच की, तो क्योंकि आप IIT बॉम्बे में जाओगे, ठीक है, या किसी भी IIT में कानपुर जाओगे, और बॉम्बे कानपुर और बॉम्बे में अगर जाओगे, वहाँ का आपका कोर्स भी होगा। दूसरा, आपने ऑलरेडी इतना पढ़ रखा है कि वो आपको बस जस्ट एक लेयर लगानी होगी। शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने? नहीं शॉर्ट नोट्स नहीं नहीं बनाए? बने इतना शॉर्ट नोट्स का पूरा माहौल चलता है। नहीं बना, टाइम उतना तो मिलता नहीं सर, आपको बताया, वो जो नोट मिलता है वही थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेते थे। तो एकदम से मान लो ऐसे बैठे बैठे डाउट आ रहा हो, सरफेस केमिस्ट्री का वो फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर पूरा सर देखो जाके। हाँ देखते हो चैप्टर वाइज, तो हमारे मैंने जो हमारा एक्सरसाइज बुक है उसके चैप्टर वाइज तो सम लिखा है, कितने में कितना पेज हो, थोड़ा बहुत वो देखने और कुछ भी दिख जाता था, अच्छा ही होता था। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और आप कुछ और सलाह देना चाहोगे बच्चे को जो अभी तैयारी कर रहा है, क्या उसकी जर्नी रहनी चाहिए? हाँ वो कॉलेज का जो सिलेबस है वो तो पढ़नी ही चाहिए, वही तो जैम का सिलेबस है थोड़ा बहुत, और लेक्चर फॉलो करने चाहिए वो प्रॉपर, और वो जो गाइडेंस मिल जाता है कौन सा जो DPP वगैरह देता है वो भी करना चाहिए, कॉलेज का पढ़ाई चाहिए, और बुक भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, बुक पढ़ना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपनी तैयारी थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी की भी हैबिट रहनी चाहिए, है ना। और बैकलॉग वगैरह लगे आपके? हाँ कुछ तो लग जाते थे, जैसे एग्ज़ाम के टाइम कुछ लगा था, पर मेकअप कर दिया, छुट्टी वुट्टी मिलती थी। तो मतलब अब जैसे बैकलॉग के तो भैया इतने कमेंट्स आते हैं कि सर बैकलॉग कैसे होगा, तो उसमें नहीं कोई टेंशन नहीं थी, वो हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा। वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ाए थे, और टाइम तो था, वो एग्ज़ाम के 2 महीने आगे ही सिलेबस ख़त्म हो गया था, वो तो 1 महीने ज़्यादा है,
वो छुट्टी वुट्टी का दिन सब कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके आगे एक दिन में किया था बहुत सारे लेक्चर, वो तो था कॉन्फिडेंस, तो हो जाएगा। तो मतलब कोई ऐसा दिन होता था पूरा फ़ोन मिलता हो जिसमें? हाँ, वो छुट्टी के दिन तो मिलता था, संडे के दिन मिलता था। तो उस दिन फिर हाँ, उस दिन पूरा कर लेते थे। जो भी लेक्चर हाँ, उसलिए तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। जो ना यार 1 महीने बहुत टाइम है वो लोग कंप्लीट तो संडे का वेट करते हैं कि आज थोड़ा रिलैक्स हाँ, करेंगे। वो करते हैं जब घर जाते हैं तब अच्छा। रिलैक्स करते हैं। तो हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड है? हाँ, ज़रूर। जाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। अच्छा। और अभी यहाँ जैसे आप दिल्ली नोएडा यहाँ पहली बार आए हो, हाँ, पहली बार आए हूँ। तो अब बॉम्बे भी आई थिंक आप जाओगे, वो भी? पहली बार ही है। अच्छा, चलो अब तो भगवान करे आप ऐसे ही अच्छी अच्छी जगह जाते रहो, है ना, और खूब तरक्की कर रहे हो आप, इसी तरीके से करो और खुश रहो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, है ना। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी कुछ इंस्पिरेशन ले, है ना। संडे को वो इंतज़ार करते थे कि फ़ोन मिले तो लेक्चर निपटा दें, है ना, जो बैकलॉग लगे हुए हैं बैच में उनको कंप्लीट कर दें, है ना, जो काम कॉलेज का रह रहा है उनको कंप्लीट कर दें, और अपन संडे को किसी और तरीके से देखते हैं, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक आपने भी अभी देखा होगा कि मैक्सिमम अगर देखा जाए ना मोटा मोटा तो 1 साल भी नहीं है कि जो बहुत हद से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, वो नहीं, जस्ट पहले से ही फ्लो में पढ़ते रहो कॉलेज का तो हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप फ्लो में रहो, पहले धीरे 6 महीने तक फ्लो में आओ, 1 साल पहले शुरू कर रहे हो, अभी भी कोई शुरू कर रहे हो तो अभी धीरे धीरे फ्लो में आने लगो, पहले दिन से कुछ नहीं बदलेगा। फिर आराम से जब थोड़ा पेपर करीब आए तो थोड़ा सा अपना टाइम वगैरह बढ़ाते रहो, बस इतना करना है, ठीक है। तो ये सारी बातचीत रही है, थैंक यू सो मच सुमन, है ना, और अपना ध्यान रखो, खुश रहो, हम तो बस यही चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।